हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369 में, जहां हम बात करते हैं आत्मा, आध्यात्मिक यात्रा और ऊर्जाओं की गहराइयों की। आज हम एक बेहद गूढ़ और कम चर्चा किए गए विषय को समझने वाले हैं। ट्विन फ्लेम्स जर्नी में पितृदोष का क्या असर पड़ता है, हमें अपने पूर्वजों के कर्म क्यों हील करने चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ट्विन फ्लेम्स यूनियन में क्या रुकावटें आ सकती है। अगर आप भी ट्विन फ्लेम्स सफ़र में हैं और लगातार ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, आपको आगे का रास्ता मिल नहीं रहा, तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले तो देखते हैं पितृदोष होता क्या है। पितृदोष यानी एंसेस्टर कर्मा, एक जैसा आध्यात्मिक ऋण जो हमारे पूर्वजों से मिलता है। जब हमारे पूर्वजों ने जीवन में कुछ अधूरे कर्म किए, अन्याय किया या अपनी आत्मा की मुक्ति के बिना ही दुनिया छोड़ दी, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी अधूरी ऊर्जा हमारे खून, हमारी चेतना और हमारे डीएनए के जरिए आगे बढ़ती है। पितृदोष सिर्फ कुंडली में ही नहीं होता, यह एक ऊर्जा बाधा, एनर्जी ब्लॉकेज है जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जैसे विवाह, संतान सुख, संबंधों में स्थिरता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में पितृदोष का असर क्या होता है। ट्विन फ्लेम्स दो आत्माएं होती है जो एक ही स्रोत से निकली हुई होती है। इनका मिलन कोई सामान्य प्रेम कहानी जैसा नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक मिलन, स्पिरिचुअल यूनियन होता है। लेकिन जब दोनों में से किसी एक या दोनों को पितृदोष होता है तो यूनियन में देरी होती है, बार बार सेपरेशन आता है, अनएक्सप्लेन्ड इमोशनल टर्मोइल होता है और कोई अनविजिबल ब्लॉक रहता है जो सब कुछ होने के बावजूद जुड़ने ही नहीं देता। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पूर्वजों की अधूरी ऊर्जा आपकी सोल की ऊंचाई को रोक रही होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी केवल प्रेम की नहीं बल्कि आत्मा की सफाई और पूर्व जन्म यानी सोल प्यूरिफिकेशन का रास्ता होता है। अब देखते हैं पूर्वजों का कर्म हील क्यों करना हमें ज़रूरी है। क्योंकि वे हमारी ही ऊर्जा का हिस्सा है। उनका कर्म हमारी चेतना में कोड होता है। जब हम उन्हें सम्मान पूर्वक मोक्ष देते हैं तो हम अपने ही जीवन में एक बहुत भारी बोझ हटा लेते हैं। इमेजिन कीजिए, जैसे ही आपने पितृदोष को हील किया, आपके जीवन में अचानक क्लियरिटी, मानसिक शांति, रिश्तों में स्थिरता और आत्मिक जुड़ाव आने लगता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एनर्जेटिक बैलेंस रिस्टोर होने लगता है। और अगर आप हीलिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो बार बार जीवन में वही प्रॉब्लम्स, वही पैटर्न्स दोहराए जाएंगे। ट्विन फ्लेम से दूरी बनी रहेगी और आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस, गुस्सा या भावनात्मक खालीपन बना रहेगा। क्योंकि जब तक पुरानी पीढ़ियों की ऊर्जा शांत नहीं होती, नई आत्मा पूर्ण रूप में अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकती। अब देखते हैं पितृदोष हीलिंग हमें कैसे करनी है। श्राद्ध और तर्पण। पहला, जैसे हिंदू परंपरा में हम हर साल श्राद्ध पक्ष आता है, पूर्वजों की आत्मा को शांति देने का समय। दूसरा, पिंडदान, खासकर गया या हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों पर। ध्यान से सुनिए। तीसरा, होपोनोपोनो प्रेयर मेडिटेशन, एक शक्तिशाली मेथड है फॉरगिवनेस और रिलीज की। चौथा, डीएनए हीलिंग और एंसेस्टर कर्मा मेडिटेशन। यूट्यूब पर ऐसी कई गाइडेड मेडिटेशंस है, आपको वो रोज करनी है। पांचवा, इनर चाइल्ड वार्म हीलिंग, क्योंकि कई कर्म माँ के गर्भ से भी आते हैं। और सिक्स, ग्रेटिट्यूड रिचुअल, अपने एंसेस्टर को रोज धन्यवाद दे और माफ़ी मांगे कि हमसे जो भी गलतियाँ हुई है, हमारे माता पिता से जो भी गलतियाँ हुई है,
उसके लिए हमें माफ़ करें और आपके जो भी अधूरे कर्म रह गए हैं वो हम पूरे करने की कोशिश करेंगे और उनको धन्यवाद देना है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक जागृति की यात्रा है और इस जागृति का पहला कदम होता है अपने अतीत को समझना और उससे मुक्ति पाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन सशक्त हो, प्रेम में स्थायित्व हो और आत्मा शांति पाए, तो अपने पितरों को हीलिंग देना ज़रूरी है। ओके, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आगे भी ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल हीलिंग पर गहराई से बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।